अस्सलाम वालेकुम। अब है हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे पार्टनर्स ए एंड बी हैव बिगनिंग कैपिटल ऑफ ₹80,000 एंड ₹1,20,000 respectively. Profit and loss sharing as follows. Interest at 20% on beginning capital. Salary to A and B of ₹20,000 and 10,000 respectively. And the remainder amount is shared in the ratio of 2:3. ठीक है। 80,000 1,20,000 का इनका बिगिनिंग कैपिटल है, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है बिगिनिंग कैपिटल पे 20%, सैलरी जा रही है ए एंड बी को 20,000 10,000, ठीक है। एंड रिमाइंडर जो अमाउंट बचेगी प्रॉफिट या लॉस की सूरत में वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। रिक्वायर्ड थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पर। फर्स्ट में कहा है चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हाउ मच ऑफ ₹60,000 नेट इनकम वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ए। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है और बताना है कि 60,000 की अगर नेट इनकम है तो ए को कितनी तकसीम की जाएगी, मतलब ए को कितनी अमाउंट मतलब मिलेगी। अगर 60,000 की नेट इनकम है तो ए को कितनी मिलेगी, 36,000 की, 32,000 की, 31,000 की या 28,000 की। तो हमने बोला यार ऐसे तो हम नहीं बता सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल कि सैलरी वगैरह इंटरेस्ट नहीं होता तो हम क्या करते, हम नेट इनकम लेते, जो भी रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई करते तो पता लगा लेते। लेकिन यहाँ पे सैलरी भी जा रही है, इंटरेस्ट भी जा रहा है और फिर बाद में जो है ये रिमाइंडर अमाउंट की बात की तो बाद में कोई रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस वगैरह जो है वो जो है होगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे हम कैसे बता दें कि ना 36,000 की जा रही है, 32,000 की जा रही है, 31,000 की जा रही है, 28,000 की जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी प्रिपेयर करनी होगी। उसी से हमें पता लग सकता है कि ए को कितनी अमाउंट दी जा रही है, मतलब ए को इसमें से कितना प्रॉफिट दिया जाएगा जो भी नेट इनकम है, ठीक है। Second, required a make entries in journal for the distribution of net income to each partner. वो जर्नल एंट्री जो हम बनाते हैं नेट इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन यहाँ ये वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है जब भी हम कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी प्रिपेयर करी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट इनकम। नेट इनकम यहाँ पे कितनी थी, 60,000 की। 60,000 की हमने नेट इनकम ली थी, ठीक है। फिर हमने देखा भाई 20% का इंटरेस्ट जा रहा था बिगनिंग कैपिटल पे। हम बिगनिंग कैपिटल लेते रहेंगे और उसका 20% लेते रहेंगे। यहाँ पे कोई मंथ्स वगैरह की बात नहीं करिए कि पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड अगर देखा जाए ना 1 जनवरी दी हुई है, 31 दिसंबर भी नहीं दी हुई, मतलब कोई एंडिंग पीरियड वगैरह हमें नहीं बताया गया। तो इट्स मीन कि पूरे साल ही जो है वो यूज़ किया है, मतलब पूरे साल इन्होंने इस बार जो है वो काम किया है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 20% इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ए का कैपिटल कितना था, 80,000। 80,000 का आपने 20% लिया और ए के कॉलम में शो कर दिया अमाउंट। फिर आपने बी की जो है वो कैपिटल लिया 1,20,000 का। 1,20,000 का 20% लिया, 24,000 आपने बी के कॉलम में शो कर दी। इसके बाद सैलरी जा रही थी, ए को कितनी जा रही थी, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है बताया हुआ कि पर मंथ है पर एनम है, तो हम यही अमाउंट एज इट इज कॉलम में लिख देंगे। सैलरी लिख दें, ए की कितनी थी 20,000 एंड बी की कितनी थी 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट गया है, सैलरी गई। अब हम टोटल कर देंगे, 16,000 प्लस 20,000 ये हो गया 36,000, 24,000 प्लस 10,000 ये हो गया 34,000। इन दोनों अमाउंट को जब हमने प्लस किया तो ये 70,000 हो गया। अब हमने कहा यार इनकम हमारी 60,000 की थी, सैलरी और इंटरेस्ट वगैरह जो दिया गया है वो टोटल 70,000 का है। सो हमने जो इन दोनों अमाउंट को माइनस किया हमारे पास रिमेनिंग लॉस आया 10,000 का। अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसकी, 2:3 रेशियो था, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ए का जो रेशियो है वो 2/5 हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ साइड में। यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि जो ए का रेशियो है वो 2/5 है एंड बी का जो रेशियो है वो 3/5 है। जो भी रेशियो हो हम उसको प्लस कर देते हैं और उस वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 2 3 प्लस होगा 5 और 2 3 ऊपर आ जाएगा। 2/5 ए का रेशियो, 3/5 जो हो गया बी का रेशियो हो गया, ठीक है। तो हमने 10,000 को ए के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आया 4,000। फिर 10,000 को हमने बी के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 6,000, ठीक है। 36,000 माइनस 4,000 32,000, 34,000 माइनस 6,000 28,000। ये नेगेटिव में थे, इसी वैल्यू को अगेन हमने पॉजिटिव में लिख के यहाँ पे निल लिख दिया, ठीक है। निल हमेशा लिखना है आपने, और ये ए बिल्कुल बात जो है वो फिक्स होगी जितनी भी आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे। मतलब एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो उसमें आपको यहाँ पर निल लाजमी लाना होता है, ठीक है। और ये निल ये बताता है कि अब इनकी कंपनी में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, सब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है।
अब हमने देखा जब हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कम्प्लीटली बन गई है तो हमने देखा यार ए के पास, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी वो क्या था, ये था कि 60,000 की जो नेट इनकम है उसमें से ए को कितना जा रहा है, मतलब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसमें से ए का कितना हिस्सा बनेगा। तो भाई ए का जो हिस्सा बन रहा है वो 32,000 का बन रहा है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ क्या है 32,000। अब हमें ईजिली जो है हम किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे भाई 32,000 है तो बिल्कुल 32,000 है। तो हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना के फिर पता लगाया कि जो ए को नेट इनकम जारी है वो 32,000 की हो रही है। तो इसका जो आंसर है ना वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो हमने खुद बनाई है कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि ए को ये इनकम कितनी दी जा रही है। इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, रिक्वायर्ड 1 लिखा, आपने आंसर लिखा, आपने एक वर्डिंग लिखी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ए विल रिसीव ₹30,000 कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ए रिसीव कर रहे हैं 32,000। ठीक है, तो इस तरीके मतलब ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी तो हमने कैलकुलेशन के लिए मतलब कैलकुलेशन के तौर पे बनाई है। जैसे हमें किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी कंप्यूटेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर ए को नेट इनकम कितनी जा रही है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से शो करेंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के थ्रू। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, फिर हमने इसमें से एक ऑप्शन चूज किया और बिल्कुल ठीक था, 32,000 की जो नेट इनकम ए को जा रही थी और इस तरीके से आपने इसका आंसर शो कर दिया। एंड बी रिक्वायरमेंट जो थी वो जस्ट जनरल एंट्रीज थी, जनरल एंट्रीज पर आ जाएंगे। नेट इनकम 60,000 की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पर। यहाँ पर कोई फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं था कि हम कौन सा मेथड जो वो फॉलो करें। तो जहाँ पे कोई मेथड वगैरह शो नहीं किया जाता, क्वेश्चन में ये बात गिवन नहीं होती है कि कौन सा मेथड फॉलो करें, तो वहाँ पे हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। सो यहाँ पर इसलिए ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट। ठीक है, ए को कितनी अमाउंट जा रही है 32,000 की एंड बी को जा रही है 28,000 की। ए का करंट अकाउंट में 32,000 लिख देंगे, बी के करंट अकाउंट में 28,000 लिख देंगे। ठीक है, एंड 60,000 की जो नेट इनकम थी उसमें से ए को मिले 32,000 एंड बी को मिले 28,000। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा जनरल एंट्रीज में जो कैपिटल्स के कॉलम्स में जो अमाउंट आएगी यहाँ पर वही लास्ट वाली आएगी। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पहले कभी नहीं आई थी, ये फर्स्ट टाइम आप लोग के पास आई है, तो इसलिए आपने पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, फिर आप जाके कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे और उसका आंसर यहाँ पे शो कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कम्प्लीटली हो गया है।